मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपको कनाडा में जाके सक्सेसफुल बनना है तो एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड फिटनेस आजकल लोगों की टॉप प्रायोरिटी बन गई है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि अगर हम हेल्दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जतिनदीप बहल एंड आई होप यू गाइस डूइंग फैंटास्टिकली वेल टुडे। कुछ दिन पहले गाइस मैंने एक पोल रखा था अपने कम्युनिटी टैब पे, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एंड आई रिसीव्ड अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स वेयर इन 93% लोगों ने कहा था, आप लोगों ने कहा था रादर, कि यस हमें ये इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक इज ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप कनाडा जाके जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं और उतनी ही जल्दी आपको उन कोर्सेज से जॉब मिल जाएगी। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप रेगुलरली मेरे कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि वहां पे मैं एक पोल वहां पे रखता रहता हूं जिसमें मैं आपकी राय चाहता हूं कि आप इस वीडियो पे टॉपिक चाहते हैं या नहीं चाहते, या ऐसे कौन से 3-4 टॉपिक्स दे देता हूं, उसमें आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप अपनी वोट कर सकते हैं। इससे क्या है, इससे मेरे को भी मदद मिल जाती है कि आप किस टाइप की नॉलेज चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, और आपकी जो क्वेरी, आपका कोई टॉपिक है जिसपे जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, राइट। उसके अलावा मैं एक आपके साथ अपना पर्सनल अपडेट भी शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। नाउ इन शॉर्ट कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप कम से कम $20 प्लस पर आवर आप इजीली अर्न कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इस फील्ड रिलेटेड खुद का भी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पज है कि आप अपना सिर्फ प्लान ए लेके मत चलें, आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। और वो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, उस रिलेटेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपको कनाडा में जाके सक्सेसफुल बनना है तो एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप जितना जल्दी अडेप्ट कर लें उतना आपके लिए अच्छा है, और वो है ओपन माइंडसेट। अगर आप क्लोज माइंडसेट से कनाडा जा रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इश्यूज आएंगी। मगर आप अगर ओपन माइंडसेट से कनाडा में जा रहे हैं, देन देयर इज नो लिमिट टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन कनाडा। ट्रस्ट मी, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा इस चैनल को आप जल्द से सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन की बॉटम पे राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको जल्द से दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। और उसके अलावा मेरी वीडियोस को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आपने एक फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया जो कि जिनका पर्पस वो सेम है, जो कि आपका पर्पस है, आप वो भी कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनको भी बेनिफिट होगा और हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो जाएगी। अब ये जो कोर्सेज हैं आप ये कम्युनिटी कॉलेजेस में कर सकते हैं। ये जो कॉलेजेस हैं आपको इक्विप करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और आपका स्किल इसमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो आपके सामने मैं 8 जबरदस्त कोर्सेज लेके आया हूं, इसमें जो हमारा सबसे पहला कोर्स आता है वो है हेल्थ केयर एड कोर्स। ये कोर्स जो है आप 6 महीने से 8 महीने के बीच में खत्म कर सकते हैं। ये जो हेल्थ केयर एड ग्रेजुएट्स होते हैं, ये बेसिकली ये आपके एल्डरली लोगों के साथ काम करते हैं, जो इल होते हैं लोग उनके साथ काम करते हैं, जो स्पेशल नीड्स के जो लोग होते हैं उनके साथ काम करते हैं। ये वैरायटी ऑफ क्लिनिकल एंड केयर सेटिंग्स में काम करते हैं। इसके अलावा इस कोर्स करने के बाद आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। आप होम केयर एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज, नर्सिंग होम्स, लॉन्ग टर्म केयर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ग्रुप होम्स में काम कर सकते हैं। और ये जो भी मैं आपके साथ कोर्सेज डिस्कस करने वाला हूं, इसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपकी 12th भी आपने की हुई है उसके बाद भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल लैब असिस्टेंट कोर्स। बेसिकली ये कोर्स जो है ये भी आपका 5 से 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए भी आपको एजुकेशन जो बैकग्राउंड है आपका 12th इज मोर देन इनफ, बट वो जो 12th है आपकी साइंस बैकग्राउंड में होनी चाहिए, कॉमर्स में नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम आपको ट्रेन करता है टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड प्रिपेयर पेशेंट स्पेसिमेन। उसके अलावा लैब के जो प्रोसीजर्स है उसके ऊपर भी आपको ट्रेन करता है।
ना मेडिकल लैब असिस्टेंट रिलेटेड कौन सी ऐसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अब जो मेडिकल लैब असिस्टेंट है वो हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं और लेबोरेटरी जहां पे है सिर्फ वहां पे भी काम कर सकते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद पेशेंट्स, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती है। स्पेसिमेन कलेक्शन, प्राइमरी ब्लड, उसके अलावा फंडामेंटल कंप्यूटर स्किल्स स्पेशली जो डेटा एंट्री है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर टीम। ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यू नीड टू बी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, सेफ वर्क प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पेसिमेन प्रोसेसिंग आनी चाहिए आपको, परफॉर्मेंस ऑफ प्री एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग reagent and media preparation, performance of basic electrocardiograms and quality assurance. Now इसमें जो सैलरी है you can easily expect about $45,000 annually. इसके अलावा हमारा थर्ड नंबर पे आता है मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं और इन प्रोग्राम्स की जो रेंज है वो 6 months to 11 months है और इसमें आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं जैसे कि फोटोग्राफिक एंड स्टूडियो हेयर स्टाइलिंग, फैशन फोटोग्राफी मेकअप, थिएट्रिकल मेकअप, प्रोस्थेटिक मेकअप, प्रैक्टिकल क्रिएचर मेकअप, टोटल फैशन मेकअप एंड अ लॉट मोर। अब जब आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेते हैं, चाहे आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया या डिप्लोमा कोर्स किया, उसके बाद आप सक्सेसफुली परस्यू कर सकते हैं ये फॉलोइंग प्रोफेशंस जैसे कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉस्मेटिक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म एंड टेलीविजन मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी मैगजीन राइटर एंड अ लॉट मोर। अब हमारा चौथे नंबर पे आता है ट्रकिंग। आई कैनॉट एम्फसाइज इनफ कि जो ट्रकिंग प्रोफेशन है इसकी कितनी डिमांड है कनाडा में। अब अगर आपको पता होगा, मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें जॉब्स 2023 टू 2028 जिसका लिंक भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आई बटन में आप देख पाएंगे। इस वीडियो में भी मैंने स्पेसिफिकली इस प्रोफेशन को डिस्कस किया था जो कि 2023 से लेके एटलीस्ट 2028 तक इस प्रोफेशन की डिमांड कम नहीं होने वाली है। देखिए कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है और एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए ट्रकिंग प्लेज अ की रोल और इसमें सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। इनिशियली अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ऑब्वियसली आपको ट्रकिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप ट्रकिंग का लाइसेंस ले लेते हैं उसके बाद जो स्टार्टिंग सैलरी आप कमा सकते हैं दैट वुड बी एनीवे बिटवीन $24 to $25 पर आवर विच इज प्रीटी गुड। और अगर आपने 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आप अप टू $8,000 पर मंथ कमा सकते हैं और इसको आप एनुअल में कन्वर्ट कर लें कि कितना बन जाता है। और इसको अगर आप और फ्यूचर में लेके जाएं, अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है और अब आप चाहते हैं कि आप अपना खुद ट्रकिंग बिजनेस करें या अपने खुद ट्रक को ऑपरेट करें, तो उस केस में आप मंथली $20,000 तक कमा सकते हैं। सो इसमें इस प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। आई नो सम पीपल जो कि कनाडा में इमिग्रेशन पे गए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ के, जो कि इवन लाइक डेवलपर्स हैं या इवन मेडिकल लाइन में, उन्होंने वो प्रोफेशंस को छोड़ के ट्रकिंग शुरू की है बिकॉज उनको इसमें ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। सो यू नो दैट्स हाउ इट इज। अब इसका जो लाइसेंस है आप इजीली 3 महीने में ले सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको वो अपनी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल जो मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और वो ये है कि मैंने, आपको पता होगा जो लोग मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मेरी हर वीडियो देखे हैं, उनको पता होगा कि मैंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था एंड विद गॉड्स ग्रेस मेरे को वो परमिट आ चुका है, मेरे को वो अप्रूवल आ चुका है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डाले थे, तो उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और यहाँ पे भी आई बटन पे आप देख सकते हैं। ये वीडियो पूरी देखने के बाद यू कैन लुक एट दिस वीडियो। अब हमारा जो 5वें नंबर पे आता है वो है बुक कीपर स्लैश पेरोल। ये जो कोर्स है आप इजिली 8 months to 11 months में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 12th। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बन सकते हैं बुक कीपर, अकाउंटिंग क्लर्क, स्मॉल ऑफिस बिजनेस मैनेजर। इसके अलावा आप बैंक्स में काम कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के लिए काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग फर्म्स के लिए, एंटरप्राइज कॉर्पोरेशंस के लिए एंड इवन फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इज दैट यू गेट टू नो अबाउट द टैक्सेस। कनाडा जा रहे हैं और टैक्सेस की नॉलेज नहीं है, ये तो हो नहीं सकता।
तो इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको टैक्सेस की कंप्लीट नॉलेज भी मिलती है। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में कोई भी बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं और अगर आपको टैक्सेस की नॉलेज है, ट्रस्ट मी, आप अपने बिजनेस को बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। अब हमारा जो छठे नंबर पे आता है वो है इवेंट प्लानर। अब ये जो कोर्स है आप 8 महीने से लेके 1 साल के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं और ये कोर्स करने के बाद आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिल सकती है वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, वेडिंग प्लानिंग कंपनीज, होटल्स, क्रूज लाइंस एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा आप एज एन इवेंट प्लानर काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजर काम कर सकते हैं, इवेंट टूरिज्म प्लानर काम कर सकते हैं, फेस्टिवल मैनेजर काम कर सकते हैं, इवन वेडिंग प्लानर काम कर सकते हैं। एंड आफ्टर couple of years of experience you can even start your own event planning company as well. Now इसके अलावा आई कैन अंडरस्टैंड कि हम सब लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से हम कनाडा शिफ्ट होंगे। ऑब्वियसली कनाडा में डॉलर्स में खर्चे होते हैं, सो ऑब्वियसली हम इनिशियली इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू लुक आउट फॉर जॉब्स एंड ऑब्वियसली अभी हमें उस कंट्री को सस्टेन भी करना है, उसके कल्चर को जानना है, वहाँ के लोगों के को जानना है, नेटवर्किंग करनी है। जब आप 2, 3, 4 इवन 4-5 साल आप जॉब कर लें, मैं आपको यही राय दूंगा एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली मेंबर, कि आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होना चाहिए। 4 साल 5 साल काम करने के बाद आप बिजनेस की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमें सबको पता है कि वहां पे टैक्सेस का सिस्टम क्या है। टैक्सेस बहुत ही ज्यादा हाई है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास टैक्सेस को बचाने के लिए इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। अब आगे जाके मैं कुछ ऐसी भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको टैक्स रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्सेस थोड़े रिड्यूस कर सकते हैं। बट टिल दैट टाइम अगर आपको जैसे अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके ऐसे बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप दिखा के उन पे टैक्स आप बचा सकते हैं। सो एट द एंड आपका ऑब्जेक्टिव, बाकी आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको एक राय दे सकता हूं कि एट द एंड जितने भी साल आपने जॉब कर ली, 2, 3, 4, 5 साल, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ही होना चाहिए, क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस से ही मिल पाएगी। अब हमारा 7वें नंबर पे आता है ग्रुप फिटनेस कोर्स, या आप कह सकते हैं पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स। अब इसके एंट्री लेवल पे आप इजीली $36,000 एनुअली के आसपास कमा सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं। मगर अगर आप 1 या 2 साल बाद इसको बिजनेस साइड लेके जाना चाहते हैं तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज नाउ डेज हेल्थ एंड फिटनेस आजकल लोगों की टॉप प्रायोरिटी बन गई है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि अगर हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी हम अपना वर्क और अच्छा कर सकते हैं, हम ज्यादा जी सकते हैं। और अगर आप फिटनेस फ्रीक है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अपने आप पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कभी बोर नहीं होंगे। अब हमारी लिस्ट में जो आखिरी नंबर आता है 8वां, वो है डेंटल असिस्टेंट कोर्स। अब ये जो कोर्स है आप अपनी 12th के बाद भी कर सकते हैं, अगर आपकी 12th है आप तब भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये कोर्स आप अंडर 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, जो ये प्रोफेशन है इस रिलेटेड आपको एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है डेंटल एसोसिएशन से। अब इसमें आप क्या क्या लर्न कर सकते हैं, ऑब्वियसली यू विल लर्न एथिक्स, यू विल लर्न पेशेंट केयर, लेबोरेटरी स्किल्स and how to communicate effectively with the large dental healthcare professionals. And once you are certified as assistant, आप clinics and public health units में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कोई कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूं जो कि है ontariocolleges.ca। इसमें आपको वेरियस शॉर्ट टर्म कोर्सेज मिल जाएंगे। वहां पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिसको आप फिल करके बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, और जो कोर्सेज आपको पसंद आते हैं वो कोर्सेज आप ले सकते हैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से। ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। इसके बाद ये कोर्सेज का, मगर एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब ये आप कोर्सेज को देख रहे हैं उसके बाद देखिए कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो इमीडिएटली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसा ना हो कि वो कोर्स करने के बाद फिर आपको 2 साल का कोई और कोर्स करना पड़े या 3 साल का कोई और कोर्स करना पड़े, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप जो भी कोर्सेज है उनको इस हिसाब से देखिए कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाए और कम से कम 1 घंटे के $20 तो मिले। अब ये जो भी कोर्सेज मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये आप $10,000 के नीचे में कर सकते हैं। और एक चीज की आप संतुष्टि रखिए कि आपको ये कैनेडियन सर्टिफिकेशंस इन कोर्सेज की मिलेंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी,
और अगर आप फ्यूचर में किस टाइप की वीडियो चाहते हैं उस रिलेटेड भी आप मेरे को बता सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेल, थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।